दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ अक्सर हम देखते हैं कि जो अपोजिशन है, यानी विपक्ष है, वो अलग-अलग मुद्दों पर मोर्चा खोले हुए इस समय। अब बीजेपी के लिए मुसीबत ये है कि उनके खुद के पार्टी के नेताओं ने भी धीरे-धीरे करके बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी की एक बड़ी मंत्री है पंकजा मुंडे। उन्होंने कहा है कि हमारी थाली से मत छीनिए और ये बयान उन्होंने दिया है मराठा आरक्षण को लेकर के। क्या कुछ कहा है पंकजा मुंडे ने, वो सब कुछ बताऊंगा। और पंकजा मुंडे कोई छोटा-मोटा नाम नहीं है। उनका पूरा परिवार सियासी परिवार एक तरीके से आता है, बड़ा बैकग्राउंड है। अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे मराठा आरक्षण को लेकर के अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करवाती नजर आ रही है। उन्होंने मराठों को सरकारी नौकरियां और एडमिशन के समय दिए जाने वाले आरक्षण का समर्थन किया। हालांकि उन्होंने कहा कि मराठों को यह आरक्षण ओबीसी जाति से छीन कर नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस समुदाय के लोग पहले से ही भूख से जूझ रहे हैं। बीड़ जिले में सरगांव घाट में दशहरा के अवसर पर आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए पंकजा ने कहा कि लोगों को जातिवाद के राक्षस को नष्ट करने की जरूरत है। अब पंकजा मुंडे ये कह रही है, लेकिन जातिवाद, धर्म, ये सब फैलाता कौन है, ये सोचने की जरूरत है। पब्लिक तो करती नहीं, जनता तो करती नहीं है, नेता ही करते हैं। हालांकि पंकजा मुंडे ने कहा कि गोपीनाथ मुंडे ने मराठा आरक्षण का समर्थन किया था और हम भी इसके पक्ष में हैं, लेकिन इससे हमारी थाली से मत छीनिए। मेरा समुदाय आज भी भूख से जूझ रहा है। लोगों का संघर्ष देखने के बाद मेरी नींद उड़ गई। पंकजा मुंडे ने कहा कि मैंने कभी भी उन लोगों की जाति पर ध्यान नहीं दिया जिनके लिए मैंने चुनाव प्रचार किया। मैंने इसे नजरअंदाज किया और हमेशा मानवता को महत्व दिया। ये बात पंकजा मुंडे कह रही है। अब क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में दोस्तों आप देखिए कि जब मराठा आरक्षण हुआ था, उस समय जब फडणवीस सरकार ने कहा था कि चलिए अब आपकी शर्तें मानते हैं, 8 में से कुछ 6 शर्तें मानी थी। उसके बाद ये बात उठने लगी कि क्या ये तमाम जो ओबीसी समुदाय उनके आरक्षण का जो कह सकते हैं एक तरीके से वो फायदा अब उनको भी मिलने वाला है। इसको लेकर के पहले ही छगन भुजबल जैसे दिग्गज नेता अपना विरोध जता चुके हैं। न सिर्फ ओबीसी नेता महायुति में है, बल्कि विपक्ष में भी ओबीसी नेता है और इस मामले पर पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के जो ओबीसी नेता है वो एकजुट नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मराठा आरक्षण करने वाले जो कार्यकर्ता मनोज जरांगे, उन्होंने मुंबई में 29 अगस्त से 5 दिन तक अनशन करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने 2 सितंबर को एक सरकारी आदेश जारी किया था। इसके तहत मराठा समुदाय के पात्र सदस्य कुणबी जाति जो प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे प्रमाण पत्र जारी होने के बाद उक्त सदस्य ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा कर पाएंगे। यानी कुणबी सर्टिफिकेट जिनके पास होगा उन्हें जो है वो दावा कर पाएंगे। हालांकि इसे लेकर ओबीसी समुदाय के सदस्यों में नाराजगी फैल गई, जो मराठों को ओबीसी श्रेणी में शामिल किए जाने का विरोध कर रहे थे। ये विरोध अचानक नहीं हुआ है, ये विरोध बहुत पहले से चल रहा है दर्शकों। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे, उस चुनाव से पहले भी महाराष्ट्र में जब लोकसभा चुनाव होते उससे पहले भी बहुत ज्यादा मराठा आरक्षण को लेकर के और ओबीसी समुदाय दोनों जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कई जगह आगजनी की खबरें भी आई थी। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि फिर थोड़ा नियम सख्त किए गए, फिर जो आंदोलन है उसको रोकने के लिए कहा गया। काफी कुछ चीजें हुई थी। उस समय के सीएम एकनाथ शिंदे हुआ करते थे, वो खुद मनोज जरांगे पाटिल से मिलने भी गए थे। हालांकि मुंबई में एंट्री नहीं हो पाई थी, लेकिन उस समय भी ओबीसी समुदाय और जो मराठा आरक्षण के जो लोग थे, वो सब जो है अपने अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे और सरकार उस समय भी फैसला कर नहीं पा रही थी, डिसीजन बीच का रास्ता निकाल नहीं पा रही थी। उसके बाद देखा गया कि विधानसभा चुनाव तक तो उस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं देखने को नहीं मिला, लेकिन पिछले 1.5-2 महीनों से फिर से ये मामला जो है वो गर्म होने लगा है। मनोज जरांगे पाटिल मुंबई पहुंच गए थे, आपको पता ही है। मुंबई में आजाद मैदान में वो बैठ करके अनशन पर बैठ गए, जहां उनके साथ हजारों की संख्या में महाराष्ट्र से अलग अलग जगहों से उनके समर्थक इकट्ठा हो गए। दक्षिण मुंबई की वो तस्वीरें आपको याद ही होंगी, जब सड़कों पर इधर उधर सब जगह पर महाराष्ट्र के तमाम अलग अलग तरीके से आए जो लोग थे, वो दक्षिण मुंबई की सड़कों पर दिख रहे थे। उसके बाद हमने आपको खबर दिखाई दी कैसे फडणवीस सरकार पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई थी कि आपकी सरकार क्या कर रही है। नियम, क्योंकि गृह मंत्रालय भी उनके अंतर्गत आता है, काफी सवाल पूछे गए थे। और तो और जिन शर्तों के साथ मनोज जरांगे पाटिल मुंबई आए थे, उसमें कई शर्तों का उल्लंघन होता हुआ दिखाई दिया, तो कोर्ट को बीच में आना पड़ा। लेकिन ये तमाम चीजें होने के बाद भी फडणवीस जो है, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम है, उन्होंने मराठा आरक्षण को मान लिया था। लेकिन बाद में फिर ओबीसी समुदाय की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया, फिर उसको लेकर अलग से सियासत शुरू हो गई। पता चला कि कैबिनेट की मीटिंग थी और छगन भुजबल और उनके जो समर्थक जो ओबीसी नेता हैं, वो कैबिनेट की मीटिंग से छोड़कर मीटिंग चले गए, बीच मीटिंग छोड़कर चले गए थमथमाए हुए। तो कहा गया कि क्या
अब ओबीसी समुदाय की तरफ से कोई प्रोटेस्ट या ओबीसी समुदाय की तरफ से आंदोलन शुरू होने जा रहा है, इसकी धमकी भी, चेतावनी भी दे दी गई थी कि अगर ऐसा होता है कि ओबीसी का जो आरक्षण है, अगर उसके पीछे की बैकडोर एंट्री से मराठा आरक्षण देने की कोशिश अगर सरकार करती है, तो ओबीसी समुदाय सड़कों पर उतरेगा और मुंबई में भी उतरेगा। ये बात जो ये खबरें हैं पूरी आई थी। उसके बाद एक समिति बनाई गई थी, समिति को कहा गया कि आप एनालिसिस करिए और इन चीजों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उसको देखिए। फिलहाल उसको बीच में ही रोक दिया गया था। लेकिन अब पंकजा मुंडे, जो खुद बीजेपी की मंत्री हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हमारा हक जो है, हमारा जो थाली है उससे मत छीनिए। मराठा आरक्षण को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी है। तो अब क्योंकि छगन भुजबल भी कैबिनेट में मंत्री हैं, पंकजा मुंडे भी कैबिनेट में मंत्री हैं और छगन भुजबल अपने आप को ओबीसी का सबसे बड़ा नेता कहते हैं, सबसे बड़ा चेहरा कहते हैं। तो ऐसे में ये बात उठ रही है कि क्या पंकजा मुंडे, छगन भुजबल या और जो बाकी के ओबीसी नेता हैं, क्या ये फडणवीस सरकार की सिरदर्दी बढ़ा रहे हैं? जिस तरीके से पंकजा मुंडे जो है वो अपने महाराष्ट्र सरकार जो है उनकी मंत्री है पंकजा मुंडे, मराठा आरक्षण को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करा रही हैं, या फिर दशहरा के मौके पर उनका ये जो दिया हुआ बयान था, ये बयान किसी और संदर्भ में था, कुछ और उनके दिमाग में चल रहा है। क्योंकि लेकिन जो बयान था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो साफ-साफ नजर आ रहा है कि पंकजा मुंडे अपनी सरकार को ये कहती नजर आ रही है कि ओबीसी समुदाय के आरक्षण पर जो है वो असर नहीं पड़ना चाहिए। अब क्योंकि महाराष्ट्र में ओबीसी वोटर्स बड़ी तादाद में मौजूद है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो मराठा आरक्षण को लेकर बात चल रही थी वहां भी बड़े तादाद में वोटर्स हैं। तो महायुति की सिरदर्दी ये है कि नाराज किसी को भी नहीं किया जा सकता, तो करे तो क्या करे। अब इसीलिए ये मामला इतना जटिल हो गया है, ये मामला इतना उलझ गया है। और उधर ऊपर से शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस लगातार फडणवीस सरकार की सिरदर्दी बढ़ाती रहती है, क्योंकि उनकी तरफ से कुछ ना कुछ बयान आता रहता है। और कहा जा रहा है कि इस समय, क्योंकि अब तो किसानों का मामला भी ज्यादा गरमाया हुआ है, जो मराठवाड़ा में बाढ़ आया हुआ है, मराठवाड़ा में जिस तरीके से सियासी दल पहुंच रहे हैं, वहां पे नेता पहुंच रहे हैं, उसके बाद वो मामला भी गरमाया हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि आप किसानों की हालत पर ध्यान नहीं दे रहे। तो आप सोचिए दोस्तों कि अभी आने वाले समय में बीएमसी चुनाव, निकाय चुनाव है। अब इतने सारे चुनाव, अभी लोकल बॉडी में 2-3 बड़े-बड़े चुनाव होने हैं। अब ऐसे में मराठा, जो पूरे मराठा है महाराष्ट्र के, या ओबीसी समुदाय के जो लोग हैं या किसान हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी तादाद में एक वोटर बन जाते हैं। और कैसे इन तीनों को लेकर के जो है वो महायुति सरकार के अपने फेवर में कुछ चीजें कर पाएगी, या महाविकास अघाड़ी जो है वो उनकी जो उम्मीदें हैं, क्या वो महाविकास अघाड़ी पूरी करने के लिए शर्तों के साथ वापसी करेगी बीएमसी चुनाव में, ये देखना दिलचस्प होगा। सबसे बड़ी बात कि जब मराठा आरक्षण करने वाले मुंबई पहुंचे थे तो उनके अंदर फडणवीस सरकार, महायुति सरकार के खिलाफ गुस्सा उस समय देखने को मिला था, क्योंकि वो मुंबई आने के बाद भी उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था और तो और उनसे बातचीत नहीं की जा रही थी। मनोज जरांगे पाटिल जब आजाद मैदान में बैठे थे, उस समय भी महायुति का कोई नेता वहां नहीं पहुंच रहा था। ये पहुंचे आखिरी दिन, जिस दिन बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से जो है वो आदेश आया था। तो फिलहाल ये पूरा मामला है। अब देखना होगा कि जैसे छगन भुजबल ने आवाज उठाई, अभी पंकजा मुंडे ने आवाज उठाई, क्या और भी कोई मंत्री हैं जो इस मामले को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे? क्या ये मामला और बढ़ेगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।